कहने के मतलब है कि अब हमको जब जीत गए हैं तो हमारे जुगी हटा रहे। अच्छे से खेलते, अच्छे से खेलते ना? बहुत अच्छे से खेलते। क्या परेशानी आता है ये घर बनने से? घर बनने में बॉल ऊपर चली आती है, बॉल नहीं देते। दिल्ली की पूर्व सरकारों ने अपने स्वास्थ्य के कारण असुरक्षित तथा गैरकानूनी ढंग से लोगों को बसाया। अब मौजूदा सरकार हाई कोर्ट के आदेश पर इसे सुव्यवस्थित, सुरक्षित तथा दिल्ली को सुनियोजित करने हेतु बुलडोजर से प्रहार कर जोगियों को ध्वस्त किया जा रहा, जो आने वाले दिनों में देश भर से दिल्ली आए लोगों को लाभकारी सिद्ध होगा। बिजनेस का जो है जमावड़ा है और किस प्रकार से ट्रांसपोर्टिंग होता है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग होता है। देखिए दूर दूर से माल आना जाना यहाँ होते रहता है। चारों तरफ देखिए आप, देखिए यहाँ पर अब शाम हुआ, देखिए चारों तरफ देखिए आप, कोई कहीं से माल आ रहा है, कहीं जा रहा है। और कितना ये बिजनेसमैन का हब माना जाता है, बिजनेसमैन का हब माना जाता है। ये चांदनी चौक बिजनेसमैन का हब माना जाता है और इस कारण से यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। जरूरत है यहाँ सुरक्षा व्यवस्था सही करने की। और आज काफ़ी अच्छा मौसम है, क्योंकि आप सभी को पता है जो कल शाम दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर में बहुत तेज तूफान आया, जिससे काफ़ी हद तक जो है कई जगहों पर नुकसान भी होने की और क्षति भी होने की खबरें आई। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए आज मौसम बड़ा सुहाना है और इसलिए हम चांदनी चौक पहुँचे हैं यहाँ पर, ताकि लोगों की राय जान सकें। सरकार जो योजनाएं ला रही है उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं और उसको हम आपको चांदनी चौक से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चांदनी चौक से दिखाने का प्रयास कर रहा है। दिखा रहा था कि चांदनी चौक की गलियां देखिए आप, कितना कंजेस्टेड है, कितना रश से भरा हुआ है। अगर किसी ढंग का फायर हैजर्ड होता है तो इन गलियों में आपको दिखाई दे रहा होगा कितना कंजेस्टेड है, कितना रश भरा हुआ है, कितना रश भरा हुआ है। और अगर किसी कारणवश खुदा न खास्ते कोई इंसिडेंट हो जाती है तो यहाँ से निकलना बड़ा ही मुश्किल और भयावह स्थिति हो सकती है। और इसीलिए सरकार कहीं ना कहीं चाह रही है जो यहाँ पर जो है, यहाँ बच्चे भगवान के रूप होते हैं और बच्चे हमेशा सच्चाई संग। बच्चे आप लोग खेलते हो इस पार्क में, अगर ये घर नहीं होती तो क्या आपको और खेलने में आसानी होती और आप दूर तक बॉल मार पाते? हाँ, अच्छा लगता। नहीं बताइए, घर होने से आपको परेशानी होती है? हाँ, बहुत होती है। ये अगर घर नहीं बनी होती इस पार्क के अंदर में तो आप दूर तक आप खेलते, अच्छे से खेलते। हाँ जी, अच्छे से खेलते, अच्छे से खेलते ना? बहुत अच्छे से खेलते। क्या परेशानी आता है ये घर बनने से? घर बनने में बॉल ऊपर चली आती है, बॉल नहीं देते, हम खरीद के लाते हैं। ये परेशानी आती है। परेशानी आती है। पार्क के ये अंदर बहुत झूले होते हैं, पार्क के अंदर बैठने के लिए एक ही संडे पार्क की तो है, इसके अंदर कौन से करेंगे? इधर नहीं है ना? तो पहली बार देख रहे हो ना? पहली बार देख रहे हो ना? हाँ, पहली बार देख रहे हैं। बेटा क्या कहना चाहोगे? अरे हमारी बार बार बॉल चली जाती है, कोई देता ही नहीं है। नहीं देता? नहीं, बहुत सारी हम बॉल खरीद के लाते हैं। बताइए, ये आपके हमारे पार्कों पर अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं और हमारे बॉल को आग दिखा रहे हैं, हमारे बच्चे को बॉल नहीं दे रहे। ऊपर से अगर यहाँ पे अगर हम लोग को रहते हैं ना, ऊपर से बहुत कूड़ा आता है इस पार्क के अंदर। ऊपर पार्क के बीच में तो ये तो मालूम होगा एमसीडी को। नहीं, आपको क्या लगता है? आप भी पार्क देखते होंगे हर जगह जगह दिल्ली में, और भी पार्क है और ये भी पार्क है। ये पार्क बहुत गंदा कर रखा है, गंदा कर रखा है, गंदा कर रखा है। सफाई वफाई होनी चाहिए। ये पार्क जो होता है बैठने के लिए होता है, सुकून के लिए होता है, और वही बंदे को सुकून नहीं मिलेगा तो फिर बेकार। जी, इतनी गंदगी है इसमें। ये देखना चाहिए यहाँ के जो विधायक है, जो यहाँ का भी पार्षद है, कोई भी है जिसके भी अंडर में आता है, वो देखे कि मैं अपने वार्ड में विकास क्या करा रहा हूँ या मेरे वार्ड में विकास क्या हो रहा है। अब वो तो वोट के दिन आए तो दिखे भी, वोट नहीं आते तो दिखते भी नहीं। जब भी दिखते हैं नेता भी नहीं आता तो जब वोट की जरूरत होती है उनको। ऊपर से हमको कहने के मतलब है कि अब हमको जब जीत गए हैं तो हमारे जुगी हटा के भेज रहे, बेलगा रहे, भगा रहे यहाँ से। हमको जहाँ जुगी है वहाँ हमारे स्थायी दीजिएगा। बिल्कुल, इनकी मांग जो है दीजिएगा, समझिए। हमें कहने का मतलब आपको जगह चाहिए, आप जगह ले लीजिए। खेत में प्लाट है हमारे सके, अगर किस्ती लीजिएगा किस्ती लीजिए, बाकी हमारे सके स्थायी दीजिए। हम स्थायी लेकर के बच्चे छोटे छोटे के लेके पाल रहे हैं, खिला रहे हैं। चौका बर्तन के काम करते हैं, आदमी रिक्शा चला रहा है। कितना गर्मी है, कितना धूप है, इतना धूप करके बच्चे छोटे छोटे बच्चे सके रख रहे हैं। अभी जुगी तोड़ रहे हैं, अभी कितना गर्मी पड़ रहे हैं। वैसे निमन जी कहे थे कि जब हम मकान देंगे, जुगी तोड़ेंगे तब मकान देंगे।
हमको मकान नहीं चाहिए, हमको जहाँ जगह है झुग्गी है वहीं हमको स्थायी चाहिए। मैं एक झुग्गी क्षेत्र में ही आई हूँ जहाँ पे हम सीवर लाइन डाल रहे हैं, और मैं दिल्ली के सभी झुग्गी वासियों को एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहती हूँ कि ये जो लोग सकपकाए हुए हैं, जो लोग सकते में हैं कि 100 दिन सरकार को पूरे नहीं हुए और लगातार इतने काम चल रहे हैं, वो षड्यंत्र के तहत कुछ लिस्टें व्हाट्सएप ग्रुप्स में घुमा रहे हैं, डेमोलिशन लिस्ट की झुग्गी तोड़ रहे हैं, झुग्गी तोड़ रहे हैं। एक भी झुग्गी बस्ती, एक भी झुग्गी कॉलोनी दिल्ली की नहीं टूटने वाली। हमने तो 700 करोड़ रुपए का बजट रखा है कि यहाँ पे झुग्गियों में अलग अलग तरह के काम हो, यहाँ पे गली नाली खड़ंजा शौचालय और स्नान घर और बच्चों के लिए पार्क, ये सारी सुविधाएं देने के लिए हमने करोड़ों रुपए हर झुग्गी क्षेत्र में ड्यूसिप के माध्यम से लगा रहे हैं। हमारा वादा है झुग्गी के निवासियों से, आपको मिलेंगे तो तब मिलेंगे पक्के मकान, आपके अपने घर मिलेंगे, और जब तक आपको अपना घर नहीं मिलता आप सुरक्षित रूप में अपनी झुग्गी में रहेंगे, वो भी पूरी सुविधाओं के साथ। हम वो नहीं है जो पिछली सरकारों ने एक सुविधा एक शौचालय लोगों को दिया नहीं। बहनें स्नानघर के बिना खुले में नहाने के लिए मजबूर थी, बच्चे कूड़े के ढेरों पे बैठने के लिए मजबूर थे। हम सारी सुविधाएं झुग्गी वालों को दे रहे हैं और वो भी शुरू हो चुकी हैं। इसलिए संदेश मेरा साफ है कि कोई झुग्गी बस्ती टूट नहीं रही, और जो लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं वो भी सुन ले, उनके ऐसे अवरोधों से सरकार रुकने वाली नहीं है। सरकार काम कर रही है जनता के हित में, झुग्गी वासियों के हित में, और हर घर को पानी मिले, हर घर को सुविधाएं मिले, सड़कें बेहतर हो, पर्यावरण साफ हो, यमुना जी की सफाई हो, ये हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य पे हम काम आता है। सरकार जो है माँ बाप होती है, माँ बाप होती है। कानून ने अपना काम किया, माना सुप्रीम कोर्ट का आदेश है डिमोलिश करने का, लेकिन सरकार का काम है कि इनको पुनर्स्थापित कहीं करे, कहीं मकान दे, जैसा भी शहर से बाहर कहीं व्यवस्था करे, आने जाने का ये करे, ताकि इनका रोजी रोटी चल सके। और बड़ी उम्मीदों से इन्होंने सरकारें चुनी है। आप सभी लोग वोट देते हैं? आप सभी लोग वोट देते हैं? वोट देते हैं? किसको वोट दिया इस बार? मोदी को। मोदी को। और मोदी जी ने आपको एकदम मन दुखी कर दिया। दुखी कर दिया ये दफा। कुछ नहीं दिया, झुकी चल गया। कहना कि जहाँ झुकी जहाँ मकान वही मिलेगी, मुझे आप वोट दीजिए। जहाँ झुकी वही मकान, आप हमको वोट दीजिए, आपको मकान वहाँ पर दूंगा। लेकिन भी निराशा कर दिया सर, मुझे रहने का कोई उपाय नहीं। क्या लगता है आपको, बदले की भावना से की गई है या आपको क्या लगता है? हमें तो ये लग रहा है कि मोदी जी ने हम लोग यहाँ से उजाड़ने को कोशिश में पूरा कर रहे हैं। भागो यहाँ से गरीब को, यही बात है और क्या है। नहीं, आपकी आइडेंटिटी जो आपकी पहचान पत्र कहाँ की है? मैं दिल्ली के सर, प्रॉपर दिल्ली का है। हाँ, कब दिल्ली में आए? दिल्ली में सर हम आए थे सर 1988 में। 1988 में सर हाँ। रहने वाले एक्चुअली में कहाँ? मैं रहने वाला जिला मुजफ्फरपुर। हाँ जी, बिहार का रहने वाला जिला मुजफ्फरपुर, थाना कटरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश शाह, हाँ, पिताजी का नाम श्री सुखदेव शाह। सर कभी खेती में काम कर, कभी गाड़ी चलाने चले जाते हैं सर। कितने साल से दिल्ली में रहते हैं? सर 1988 से सर मैं रहता हूँ। कितने साल से करते हो? वोट सर मैंने जैसे करीबन 93 से वोट बराबर देता हूँ। आपका ये कहना है कि सरकार वोट तो ले लेती है, हाँ, लेकिन वोट के बाद भी नहीं लेती है? जी नहीं, वोट का देने का कोई महत्व नहीं बच जाता है। कोई नहीं। ये हाँ, कहना हाँ, यही। अच्छा, आप बाकी लोग कहाँ से हो? बाकी लोग सब बिहार से। सब बिहार से ही है। बिहार के पूर्णिया जिला का। तो बताइए आप कहाँ से हैं? हम सहरसा जिला है। सहरसा। आप? हम है गोंडा जिला। जी, गोंडा हम है कटिहार पूर्णिया जिला। न्यू फरक्का। बांग्लादेशी तो नहीं है? नहीं। देखिए हम निष्पक्ष होकर सरकार तक बात पहुंचाएंगे आपको, लेकिन सरकार दो चीज जो कर रही है, सुनिए मैं आपको बिल्कुल कर रहा हूँ। आप लोग को संज्ञान में हो या ना हो, आप लोग को आफत विपद आई है, जरूर कष्ट हो रहा है, हमें भी देख के कष्ट हो रहा है, जो हमारे साथ लोग समाज सेवी लोग हैं उनको भी कष्ट हो रहा है। लेकिन दो बात है, सरकार अवैध चीजों को खाली करवा रही है, उसमें मैं भी साथ में। दिल्ली की सौंदर्यीकरण के लिए, सुरक्षा के लिए, उसको वो करने के लिए। और दूसरी बात, जो हमारे गैर मुल्क से आए हुए हैं, बांग्लादेशी हो चाहे पाकिस्तानी हो, जी चेक कराइए सब लोग, चेक कीजिए। ये देखो, दिखाइए। मेरा वाला तो घर पे पहचान पत्र है। सॉरी, ये मेरे पति का आधार कार्ड है। ये मेरे पति का आधार कार्ड है, मेरे वाला घर पे है। मेरे